हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी नॉलेज। दोस्तों, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, 7 अजूबों की अगर कोई बात करता है आपसे तो सबके जहन में सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है प्यार की निशानी और हमारे भारत की शान ताजमहल। दोस्तों, क्या आप ताजमहल के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो शायद नहीं। हम आपको हमारे इस वीडियो के दौरान ऐसी बातें बताएंगे जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे और आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, वाह ताज। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि ताजमहल के परिसर में दाखिल होने वाले 99% लोगों को यह मालूम ही नहीं होता है कि वो जिस दरवाजे को देख रहे हैं वास्तव में वह ताजमहल का शाही दरवाजा है ही नहीं। दरअसल ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने ताजमहल का शाही दरवाजा यमुना नदी की तरफ बनवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां और उनके शाही मेहमान यमुना नदी पार करके ताजमहल में इसी शाही दरवाजे से प्रवेश किया करते थे और इसी दरवाजे को ताजमहल का मुख्य द्वार माना जाता था। लेकिन समय के साथ यमुना नदी का स्तर बढ़ता चला गया और यमुना नदी की तरफ बना हुआ ये शाही चबूतरा मुगल काल में ही नष्ट हो गया। इसीलिए आज टूरिस्ट पूर्वी या दक्षिणी ताजमहल के इसी हिस्से से प्रवेश करते हैं जो यमुना नदी की दूसरी तरफ स्थित है, जो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। और यही कारण है कि आज टूरिस्ट ताजमहल को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से शाहजहां वास्तव में ताजमहल को दिखाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि दुनिया की बेहद खूबसूरत इमारत के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लेपिस लेजली अफगानिस्तान से, टर्कोइस तिब्बत से, जसपुर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कालियन अरब से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 बेशकीमती रत्नों को विदेश से आगरा मंगवाया गया था और इनको मंगवाने के लिए 1500 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी उस समय। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने उस समय काम करने वाले आर्किटेक्ट को यह आदेश दिया था कि ताजमहल उस समय की सबसे ज़्यादा एडवांस बिल्डिंग होनी चाहिए। अपने बादशाह की इस बात को जहन में रखते हुए ताजमहल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसके ऊपर गिरने वाली हर बरसात की सिर्फ एक ही बूंद शाहजहां और मुमताज की कब्र के ठीक बीच में गिरती है। अजीब बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे होता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि ताजमहल में कितनी मंजिलें हैं? आमतौर पर जो भी टूरिस्ट ताजमहल में जाते हैं उनको यही लगता है कि ताजमहल में सिर्फ 3 ही मंजिलें हैं, लेकिन सच यह है कि ताजमहल में 3 नहीं बल्कि टोटल 7 मंजिलें हैं। ताजमहल को अगर मंजिलों के आधार पर देखा जाए तो ताजमहल में 3 मंजिलें जमीन के नीचे जबकि 4 मंजिलें जमीन के ऊपर है। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा अजीब है वो है ताजमहल की सबसे निचली मंजिल, क्योंकि इस मंजिल पर किसी को भी जाने की कोई अनुमति नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की अगर माने तो इंडियन गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर इस मंजिल को खोला जाता है तो ताजमहल की बुनियादी ढांचे पर इसका असर पड़ेगा और ताजमहल का जो बेस है वो कमज़ोर हो सकता है। फैक्ट नंबर 6। ताजमहल को बनवाने में सबसे बड़ा चैलेंज उसके आधार को लेकर था, क्योंकि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया जाना था। इसीलिए इसका आधार इतना मजबूत होना चाहिए था कि जो पानी होने के बावजूद भी इस भव्य इमारत को पूरा उठा सके। और यकीन मानिए यह चुनौती ताजमहल की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ यही थी और इसीलिए ताजमहल की नींव बनवाते वक्त ताजमहल के चारों ओर बहुत कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और मोहनगी की लकड़ियों के पिलर्स भी बनवाए गए थे। कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं और आबनूस और मोहनगी की लकड़ियों में यह खास बात होती है कि इन्हें जितनी भी नमी मिलती रहेगी ये इतनी ही ज़्यादा मजबूत
होती जाएंगी और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। फैक्ट नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी लूटा। उन्होंने लैपिस लेज़ली और सफ़ायर जैसी बेशकीमती रत्नों को ताजमहल के दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ताजमहल के मुख्य गुम्बद का जो कलश है वो ताजमहल के निर्माण के वक्त सोने का बनवाया गया था, जिसे 19वीं सदी के वक्त अंग्रेजों के द्वारा चुरा लिया गया था और बाद में इस कलश को सोने की जगह कांसे का बनवाकर लगवा दिया गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों माना जाता है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। अपनी बेगम मुमताज महल की तरह ही इस काले ताजमहल को शाहजहां अपने लिए बनवाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले कि इसका निर्माण कार्य शुरू होता उनके बेटे औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काला ताजमहल बनवाने की बात कही जाती है वहाँ पर कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी एक और भव्य इमारत भारत की सरजमीन पर बने और इसीलिए ताजमहल के निर्माण में कार्यरत सारे ही मजदूरों के हाथ काट दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात सिर्फ एक अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल पुरातत्व विशेषज्ञों का यह मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों के साथ एक लिखित करार किया था, जिसमें उन्होंने मजदूरों से आजीवन काम न करने की शर्त रखी थी, जिसके एवज में प्रति माह कुछ रकम भी दी जाती थी। और इस बात में काफ़ी ज़्यादा वजन भी लगता है, क्योंकि ताजमहल निर्माण में कार्यरत अहमद उस्ताद लाहौरी और उनके कुछ विशेष मजदूरों को ताजमहल निर्माण के बाद दिल्ली के किले में कुछ मरम्मत और फेरबदल करवाने के लिए दोबारा से ही शाहजहां के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगर उन लोगों के हाथ काट दिया जाता तो ऐसा कर पाना नामुमकिन होता। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार भारत की ऐतिहासिक इमारतों में से सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल पूरा 73 मीटर ऊंचा है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के मुख्य गुम्बद को चारों तरफ से बांस के घेरे से सुरक्षित किया था। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि ताजमहल को हवाई बमबाजों से बचाया जा सके और यह जर्मन और जापानी हमलों से भी ताजमहल को सुरक्षित कर पाए। 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भी ताजमहल को शत्रुओं से बचाने के लिए काले कपड़े से ढका गया था। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पर्टिकुलर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल खोलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये सब कर ही दो। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के साथ।